नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका ग्रुप C और D वाला जो एग्ज़ाम है ये रहेगा। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके जो हिंदी ग्रामर जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा चाहे आपका और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो ग्रामर जो है हिंदी ग्रामर ही एग्ज़ाम में जरूर पूछ जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको जा देखने को मिलेंगे कि कब कब कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आपने बताना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। कहानी सच, वही जो बच्चे जो वही हो। तो संबंधवाचक बताना है यहाँ पर, इनमें कौन से वाला है। और संबंधवाचक का जो यहाँ पर उदाहरण है जो ऑप्शन सी में है, वही जो। और ये जो क्वेश्चन जो है PRT का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में DT+P में। तो उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था जो दूसरी शिफ्ट थी। तो वही जो यहाँ पर इसका माना गया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वही जो, जैसा वैसा, जिससे, उससे, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। उत्तम, मध्यम, अन्य या प्रथम पुरुष का। तो जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और पुरुष बताना कौन सा है। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो कौन से वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है। तो यहाँ पर क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो उसका उदाहरण है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन के लिए किया जाता है तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी। तो ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है, दिए गए वाक्य में अव्यय बताइए। छत पर पक्षी बैठे हैं। संबंध है, गुणवाचक क्रिया विशेषण है, विषयवादी बोधक है या समुच्चय बोधक है। तो अव्यय बताना था आपने। छत पर पक्षी बैठे हैं, किस प्रकार का है ये वाक्य। और यहाँ पर जो इनमें माना गया है जो ऑप्शन आया है ये वाला, तो किसका है, ये संबंध का उदाहरण है। अब ये जो यहाँ पर संबंध बोधक जो अव्यय आया है क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं। जिनके चिन्ह को से के द्वारा में पर कर्ता ने कर्म को कौन से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध का के अधिकरण में पर। आपने इस प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे। तो आदि में लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय क्या होता है, जिसमें किसी लिंग विभक्ति वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो, जो जैसे हैं वैसे के वैसे रहें, तो उन्हें कहेंगे अव्यय। तो ये जो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय जो इसका उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। सर्व, सर्वो, सर्वस्व या सर्वत्र। भाववाचक संज्ञा बतानी है यहाँ पर। और जो आई है ऑप्शन बी में, किस में, तो ये सर्वस्व में है। सर्व की भाववाचक संज्ञा जो है सर्वस्व मानी गई है। सर्वस्व का मतलब है जो सब कुछ जानता हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक है। गड्ढे, गुलाब, अच्छाई, गेहूँ। तो समूहवाचक है यहाँ पर। और कौन से वाला है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन आया है ए वाला, गड्ढी। तो ये क्या है, समूहवाचक का उदाहरण है। गड्ढी जैसे नोट होते हैं, पैसे, नोट, उनकी गड्ढी, ढेर, समूह। अच्छाई जो है इस शब्द में भाववाचक संज्ञा।
और गुलाब और गेहूं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? खारापन, तेजस्विता, ग्राम्य या चिकनाई। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प जो यहाँ पर एक इनमें नहीं है और जो आया है ऑप्शन बी में ग्राम्य। ग्राम्य क्या है कि ये विशेषण शब्द माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। दोनों ने वैसे ही किया और घर लौट आए। तो ये किस प्रकार का है? संबंध है, गुण है, सर्वनामिक है, ये संख्यावाचक विशेषण है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो क्या है? ये संबंधवाचक विशेषण को उदाहरण माना गया है। जब संबंधवाचक विशेषण दो का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद है यहाँ पर दिए गए वाक्य में अव्यय बताइए। जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था, अव्यय क्या होता है? किसी भी विभक्ति लिंग वचन कारक के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी बात सदा से होती रही है। तो ये अव्यय बताना है, काल का है, स्थान है, दिशा है या स्थितिवाचक अव्यय है। ऐसी बात सदा होती रहती है। और ये जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है तो ये समयवाचक है, कालवाचक अव्यय का यहाँ पर ये उदाहरण है। सदा मतलब हमेशा। उसके बाद है दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात कीजिए। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। अकर्मक, सकर्मक, परिणार्थक या द्विकर्मक क्रिया। तो दिए गए विकल्प में से क्रिया ज्ञात कीजिए। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन है बी वाला, तो सकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर उसका ये उदाहरण है। सकर्मक क्रियाएं दो है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, वो कर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। सकर्मक क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना जहाँ पर पाया जाए, चलना, उठना, खाना, पीना। तो जो भी ये क्रिया है, काम कह सकते हैं आप, ये सारी क्रियाएं हैं। जैसे आप यहाँ पर जहाँ वीडियो सुन रहे हैं या खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है वो आपने बताना है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये प्रथम, मध्यम, उत्तम, अन्य कौन से वाला है? तो पुरुष बताना है आपने। और यहाँ पर जो इनमें पुरुष माना गया है मध्यम वाला। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष में तो, तुम, आप, इस प्रकार के जो शब्द है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण आपने बताना है। राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। 2 लीटर राम लाने या दूध। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में आया है तो ये है 2 लीटर। तो 2 लीटर क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। और जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण मापतोल का बोध कराए तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो यहाँ पर आपने सर्वनाम बताना है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें कहेंगे हम सर्वनाम। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था। ये एक निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? और यहाँ पर देखें तो रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन सी वाला है, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध न हो तो उन्हें हम अनिश्चित कहेंगे, मतलब जिसके बारे में पक्का पता न हो। अब यहाँ पर कोई है तो इसलिए क्या है? ये अनिश्चयवाचक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। एक ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक का है, या फिर समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है इसमें सी वाला, तो ये जो सुंदरता जो है यहाँ पर, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव आदि का पता चले तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। अब यहाँ पर एक सर्वनाम नहीं है, कोई, नहीं, आप या फिर तुम। तो सर्वनाम कौन सा नहीं है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है नहीं, तो यही क्या है, यहाँ पर सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है। इस वाक्य में संज्ञा है, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है। दाम, चावल, काफ़ी या फिर बढ़ना। तो चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? और संज्ञा की बात करें तो ऑप्शन जो सी में आई है, जो यहाँ पर चावल है, तो यही क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। और ये क्या है, यहाँ पर द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत इसको माना गया है कि जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु या किसी धातु द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम द्रव्य कहेंगे। तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा। तो ये क्या है, यहाँ पर द्रव्यवाचक जो है उसकी श्रेणी में ये रखी गई है। उसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पद परिचय दिए गए विकल्प में से सही विकल्प आपने बताना है। जैसे यहाँ पर आया है, उसने ऊंचा महल देखा। ये जो ऊंचा यहाँ पर आया है ये बताना है किस प्रकार का उदाहरण है। विशेषण गुणवाचक है, विशेषण परिणामवाचक है, विशेषण संख्यावाचक है, या विशेषण सर्वनामिक है। उसने ऊंचा महल देखा, तो ये किसका उदाहरण है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है इसमें ऑप्शन ए को माना गया है, विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन का। तो क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है जो कि यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराए। जैसे यहाँ पर ये मीठा, ऊंचा, लंबा, लाल, तो इस प्रकार के जो शब्द आए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कौन आया है। सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन है, सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन है, सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एक वचन है, या सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन है। तो ये इनमें से किसका उदाहरण है? कौन। और ये जो उदाहरण है ये ऑप्शन ए में आया है, सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन का यहाँ पर ये उदाहरण है। प्रश्नवाचक जैसे आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसे क्या हम प्रश्नवाचक कहेंगे। कौन, क्या, किसका, कितना, कब। तो इस प्रकार के जब कोई आप जो सवाल किसी से पूछते हो। उसके बाद आ जाता है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए, सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीन प्रकार के जो वाक्य यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लड़का किस प्रकार की एक संज्ञा है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है। तो लड़का ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? और लड़का जो यहाँ पर माना गया है ये एक जातिवाचक जो संज्ञा है उसका उदाहरण है। अब जातिवाचक क्या होती है? जो शब्द
किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है छोटा, यहाँ पर एक जो शब्द आया है भाववाचक संज्ञा का रूप है। छोटी, छोटापन, छुटपन या छोटापा। तो छोटे का भाववाचक जब हम बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, और जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो जो ऑप्शन बी में आया है छुटपन, तो क्या है यही फिर इसका बनेगा, छोटा का छुटपन। उसके बाद आ जाता है मोहन पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता है ये एक सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य वर्तमान काल है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, तो मतलब जो इनमें से किसका उदाहरण है। और यहाँ पर इनमें जो यहाँ माना गया है जो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो ए वाला है, तो सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन का उदाहरण है। इसका कर्म पुस्तक है। मोहन तो कर्ता हो गया, काम क्या है, पढ़ने का है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, और ये कर्म हो गया। मोहन क्या क्या काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, पता चलना, जाति, मुस्कुराहट या फिर से। मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी इस वाक्य में संज्ञा है। और यहाँ पर संज्ञा को देखें तो जो ऑप्शन बी में आई है तो ये मुस्कुराहट है, तो भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म दशा, स्वभाव इनका बोध हो तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, तो ये क्या हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प बताइए। जैसे इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से किसका उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण का है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है या फिर संबंधवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो किसका है, ये सर्वनामिक जो विशेषण है उसका उदाहरण है। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण हम कहेंगे। तो ये सर्वनामिक विशेषण जो है उसकी विशेषता है, उसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, ये क्रिया विशेषण है, समूहवाचक बोधक है, निपात है या संबंध बोधक है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है। और यहाँ पर देखें तो किसका है, एक संबंधवाचक संबंध बोधक जो है यहाँ पर अव्यय का उदाहरण है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो बिना जो है यह संबंध बोधक अव्यय है। और वे अव्यय जिनसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है तो उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। उसके बाद है जब तिरस्कार का सही विशेषण रूप, इनमें से कौन सा है, ये जो शब्द आया है तिरस्कार, इसका सही विशेषण रूप कौन सा है, तिलस्मी, तिरस्कृत, तिलस्म या तिरस्कार वाला। तो तिरस्कार का सही विशेषण, और इसका यहाँ पर देखें तो जो आया है ऑप्शन सी में, तो तिरस्कार जो है इसका कौन सा होगा, इसका होगा तिरस्कृत। कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला। तिरस्कृत क्या होता है, तिरस्कृत होता है जिसकी
अवहेलना की जाए। उसके बाद है कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अजय विजय से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अजय पढ़ने विद्यालय गया, या अजय पढ़कर खाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी है यहाँ पर लगभग जाए 60 के आसपास क्वेश्चन है। तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला, अजय पढ़कर खाता है। तो यही पूर्वकालिक क्रिया जो है इसका उदाहरण है कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अजय पढ़कर खाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी अब यही बताना है, धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। परिणामवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये कौन सी क्रियावाचक विशेषण जो है अव्यय का उदाहरण है यहाँ पर? और यहाँ पर इनमें जो माना गया है ऑप्शन जो बी वाला है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति क्या है? ढंग, उसके बारे में यहाँ पर पता लग रहा है कि धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। रीति मतलब इसका जो ढंग है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो आया है ये है यहाँ पर रीतिवाचक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मध्यम पुरुष बताना है अपने तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो। तो मध्यम पुरुष जो है इसका उदाहरण आपने बताना है यहाँ पर कौन से वाला है, आपको, अपने, या फिर तुम। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला तुम, तो यही क्या है यहाँ पर मध्यम पुरुष का उदाहरण है। जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तू, तुम, आप, आपका, आपको, अपने। तो ये क्या मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है उसके ये उदाहरण है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण बताइए। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, वहाँ मैं कभी कभी आ जाता। तो काल मतलब समय, समय का बताना है, समयवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है कभी कभी, तो क्या है, इससे जो समय जो है उसके बारे में हमें पता लग रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, समय की विशेषता है कभी कभी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण। यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये सर्वनामिक विशेषण बताना कौन से वाला है, प्रसिद्ध, यह, द्वारा, या फिर के। तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? और इनमें देखें तो जो आया है ऑप्शन सी वाला यह। तो यही क्या है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लकार की विशेषता को बताएं तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित जो 4 विकल्प है उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो क्वेश्चन में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो विशेषण के भेद वाला विकल्प बताना है, मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, अनिश्चित संख्यावाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ, तो कौन सी विशेषता है ये, किसका उदाहरण है? और ये जो यहाँ पर माना गया है ये एक परिमाण जो है उसका उदाहरण है। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराए उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और ये भी जो है 2 प्रकार के माने गए हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित का तो ऐसे है कि जिसमें आपको उसके बारे में पक्का पता हो, जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम, मतलब जहाँ पर आपको पूरा पक्का पता हो। और अनिश्चित का मतलब जहाँ पर उसके बारे में पूरा पक्का नहीं पता हो, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। थोड़ा दूध,
अधिक चीनी, तो ये अनिश्चित है। और निश्चित में 4 शेर, इस प्रकार के उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। तो अकर्मक क्रिया धोना, बनाना, लिखना या तैरना, तो कौन सा है? एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक जो है उसमें कर्म होगा और अकर्मक में कर्म नहीं होगा, तो अकर्मक ही आपने बताना है। और जो अकर्मक है इसका उदाहरण ये ऑप्शन जो डी में आया है, तैरना। तो जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसके बाद है मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। संबंध बोधक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो मेरा मित्र ट्रेन से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। और यह जो यहाँ पर उदाहरण है जो ऑप्शन सी वाला है, किसका है? तो समुच्चय बोधक जो है उसका उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ता है। और समुच्चय बोधक अव्यय क्योंकि, किंतु, मगर, इसलिए, अथवा, या, एवं, फलस्वरूप, तो इसमें आपको इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो आपने बताना है। उत्तम वाला, ह, आप, तुम, हम। अब उत्तम पुरुष कौन सा है? जो ऑप्शन डी में आया है, हम। मध्यम ये तो तुम होता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है? अच्छा, अधिक, हाँ हाँ, वाह। तो तिरस्कार यहाँ पर कौन से पता लगता है? और तिरस्कार जो होता है ये धिक्कार से होता है, जहाँ पर किसी को धिक्कारा जाता है। ये जो तिरस्कार जो है यहाँ पर एक ये विषमादि बोधक अव्यय जो उसी का एक भेद माना गया है। दूर, छी, चुप, तो इस प्रकार के जो ये शब्द जो हैं ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो क्या है यहाँ पर? निश्चय बताना है। निश्चय, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? जो करेगा सो भरेगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। शर्मा जी का घर यहाँ नहीं है, वह है। शर्मा जी का घर यहाँ नहीं है, वह है। तो यहाँ पर निश्चय किसके बारे में आपको पता लगा है कि भाई ये पक्का है। और पक्की बात का जो है यहाँ पर पता लगा जो ऑप्शन डी में है कि शर्मा जी का घर ये नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पर क्या है? इसके बारे में पूरी श्योरिटी हुई है कि ये नहीं, ये वाला है। तो जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं और निश्चित घटना का बोध हो तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह, ये, वह, वे, ये कराएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध। यह, ये समीप के लिए, वह, वे दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद हो। तो ये जो यहाँ पर विकल्प है इसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताए। आज हम कहीं जाएंगे, एक ये प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर एक किसका उदाहरण है? और यहाँ पर देखें तो जो आया है ऑप्शन बी वाला, आज हम कहीं जाएंगे। ये जो कहीं है इससे क्या हमें न तो हम प्रश्न कर रहे हैं, न कोई पुरुषवाचक है, न ही किसी संबंध का पता लग रहा है। तो हमें क्या है यहाँ पर निश्चित जो है उसके बारे में नहीं पता लगा है। कहीं जाएंगे भी ये नहीं पक्का पता है कि उस स्थान पर जाएंगे, तो लेकिन जाएंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हुआ है। तो सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध न हो तो उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई, किसी, कुछ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। पहले 2021 में पीजीटी इंग्लिश फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जाए आया हुआ था डी प्लस में।
उसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब एक भाववाचक संज्ञा नहीं है तो चाहे तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी है, सिर्फ एक को छोड़ दो, या फिर आप ऐसे मानो कि इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो वो आपने समझ के अनुसार है, जैसे आप इसका सही अंदाज़ा लगा सकें। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में आया है बाजार, तो यही क्या है यहाँ पर इसका माना गया है। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये बाजार जो है ये भाववाचक नहीं बल्कि जातिवाचक का उदाहरण है। उसके बाद है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। गिरना, जंगली, कूदना, ठगी। तो भाववाचक जो संज्ञा उसका सही विकल्प कौन सा है? भाववाचक जो है इसका सही विकल्प को अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन डी में आया है ठगी। ठग जो है उसका है ये ठगी। ठगी करना क्या होता है? किसी को धोखे से छलना। तो इस प्रकार के जो चालबाजी जो है उसको कहा जाता है ठगी। ठगी करना, धोखे में रखकर जो काम किसी से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चौरस। यह जो शब्द है किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? चौरस परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? तो चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है तो किसका है कि ये जो गुणवाचक है उसका उदाहरण है, जो हर तरफ एक जैसा हो, अर्थात जो उबड़ खाबड़ न हो, तो उसे कहेंगे हम चौरस। चौरस मतलब उस ऐसा समझ सकते हैं आप जो कि बिल्कुल समतल हो। जैसे खेल का मैदान होता है, खेत होता है, खेल का मैदान बस समझ सकते हैं आप चौरस। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है हिमालय पर्वत, नदी या झील। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? और जो ऑप्शन ए में आई है हिमालय। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अन्य जो विकल्प है इसमें दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा ही है, तो ये हिमालय नहीं है। उसके बाद है बीकानेरी शब्द किस प्रकार का एक विशेषण है? ये परिमाण है, संकेत है, गुण है या पुरुषवाचक है? बीकानेरी। और ये जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें लिया गया है ये गुणवाचक का उदाहरण है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति या स्वभाव इनके बारे में बताए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है तुम शब्द, ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक है, संबंध है, प्रश्न है या पुरुषवाचक का है? तुम शब्द ये किस प्रकार का सर्वनाम है? और तुम शब्द को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है तो ये एक पुरुषवाचक जो है उसके अंतर्गत माना गया है। पुरुषवाचक में जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है ये तो, तुम, आप, ये मध्य में आते हैं। हम, ये आता है उत्तम वाला। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो कौन से क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कौन से वाला है इसमें? नहीं, तक, मैंने या उसे देखा। तो क्रिया विशेषण कौन से वाला इसमें? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला। तो ये जो तक जो आया है, तक ये कि ये संग्रहवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण माना गया है, जो कि संबंध बोधक अव्यय का ही एक भेद माना जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्दी। ये किस प्रकार की संज्ञा है? सर्दी पदार्थ है, जाति है, भाव है या व्यक्तिवाचक है? तो ये सर्दी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? और सर्दी जो आया है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है टिकाऊ। ये किस प्रकार का विशेषण है? टिकाऊ संख्या है, गुण है, परिमाण है या सर्वनामिक है? तो ये जो टिकाऊ आया है यहाँ किस प्रकार की विशेषण का उदाहरण है ये? और ये जो माना गया है कि ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण माना गया है। उसके बाद है वह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? वह सर्वनाम का ऐसा, उतना, इतना या फिर
वैसा। तो वह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, और इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन सी में है, तो उतना, ये एक परिणाम जो वाचक विशेषण है उसका उदाहरण है। वह सर्वनाम का रूप उसके अंतिम स के स्थान पर तना लगाने से परिमाणवाचक विशेषण उतना बनता है। उसके बाद आ जाता है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना या गिरना। तो प्रेरणार्थक है, और प्रेरणार्थक होती है ऑप्शन सी वाली, फैलाना। एक होता है फैलना, एक फैलाना। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना, एक गिरना होता है, एक है गिराना। तो जो काम स्वयं न करके कोई दूसरे से करने के लिए कहा जाता है, तो उसे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है चमकना, समझाना, छूना या फिर देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में आई है, समझाना। एक होता है समझना, एक होता है समझाना। तो जहाँ पर जो है स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे करना है, करने का प्रेरणार्थक क्या होगा? करवाना। पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना। तो यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण ऐसा, वैसा, इतना या उतना, यह का गुणवाचक विशेषण, और इसका ही ऑप्शन ए में है। तो ये ऐसा है। इस जो है इसके ई को आई करके और सा लगाने से गुणवाचक विशेषण ऐसा बनता है। तो इस क्या है, सर्वनाम रूप गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद है आगामी किस प्रकार का एक विशेषण है? आगामी सर्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या परिमाण बोधक है। तो आगामी किस प्रकार का विशेषण है? और आगामी को देखें तो जो आया है ऑप्शन सी में, तो एक ये गुणवाचक का उदाहरण माना गया है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, इनके बारे में बताए, तो वो होंगे गुणवाचक। उसके बाद है चतुराई। ये किस प्रकार की संज्ञा है? जाति है, भाव है, पदार्थ है या व्यक्तिवाचक है? चतुराई, और चतुराई को जो माना गया है तो ये कि भाववाचक का उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक अकर्मक धातु है। सकर्मक जैसे कि हमने पढ़ा उसमें कर्म होता है, और अकर्मक में जो है कर्म नहीं होता। अकर्मक होगी और ये भाववाचक होगी, दोनों बात एक ही है, क्योंकि भाववाचक जो होता है उसमें भी नहीं होती है। अब ये जो अकर्मक है, जोड़ना, छेदना, घोलना या मोड़ना, और इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन डी में है, मोड़ना। तो ये अकर्मक का उदाहरण है। उसके बाद जो सर्वनाम का गुणवाचक कौन सा है इनमें? वैसा, तैसा, ऐसा, जैसा। और इसका जो उदाहरण है जो ऑप्शन सी में आया है, तैसा। जो सर्वनाम के रूप तिस के ई का आई करके सा लगाने से तैसा गुणवाचक विशेषण बनता है। तो जो का ये तैसा बनेगा। उसके बाद स्थानीय किस प्रकार का एक विशेषण है? सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणबोधक है या गुणवाचक है? स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है? और स्थानीय जो ऐसे जो देखे तो जो ऑप्शन डी में है, तो किसका है कि एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद है बाहरी किस प्रकार का एक विशेषण है? संख्या है, गुण है, सर्वनामिक है या परिमाणबोधक है? तो बाहरी किस प्रकार का एक विशेषण है? और बाहरी जो है ऑप्शन सी वाला है, तो क्या है? एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। रोहित एक ईमानदार लड़का है। तो इस प्रकार का जो वाक्य, इसमें ईमानदार जो शब्द है इसका प्रयोग रोहित के गुणों को दिखाने के लिए हुआ है।
नेक्स्ट है जो सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण, उतना, इतना, तितना, जितना। तो परिमाण बताना है कौन सा है, और इसका जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये तितना जो है यहाँ पर इसका है। नेक्स्ट है एक लज्जा मात्र बची है, वाक्य में क्रिया विशेषण मात्र एक बची या लज्जा, और इसका जो है ऑप्शन ए वाला है, मात्र। तो जो संबंध बोधक अव्यय का एक भेद माना गया यहाँ पर, तो ये संग्रहवाचक अव्यय जो उसमें आता है, पर्यंत, भर, तक, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद इनमें से अकर्मक धातु, फटना, तोड़ना, छोड़ना, फाड़ना, तो अकर्मक है यहाँ पर, और जो ऑप्शन ए में आई है फटना। राधा रोती है, तो ये ऐसे जो वाक्य होंगे इसमें रोना क्या क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता राधा पर भी पड़ता है, तो ये इसका माना गया है। उसके बाद है मिठास किस प्रकार की एक संज्ञा है, व्यक्ति, भाव, जाति या पदार्थवाचक। और इसको जो देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो मीठा का मिठास क्या है, भाववाचक का उदाहरण है। उसके बाद है चढ़ाई, एक जाति है, भाव है, पदार्थ है, ये व्यक्तिवाचक है। चढ़ाई क्या है, एक ये किसका है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये भाववाचक जो है ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है जो सर्वनाम का गुणवाचक, ऐसा, जैसा, तैसा, वैसा, और इसका जो है ये ऑप्शन सी वाला है। उसके बाद है वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है, वह इसलिए कि ग्रहण लगा है या नहाता है। तो क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पर, और इसका जो है जो ऑप्शन बी में है, इसलिए जो शब्द आया है ये कारण बोधक क्रिया विशेषण है, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद माना गया है। उसके बाद है इनमें से एक अकर्मक धातु, सहलाना, सीलना, निकालना, उखाड़ना, तो जो ऑप्शन सी वाली आई है, सीलना। उसके बाद है नुकीला, परिमाण, संख्या, गुण या सर्वनामी कौन सा है, और इसे देखें तो जो ऑप्शन बी में आया है, तो एक ये गुणवाचक का उदाहरण है। उसके बाद है उस, ये किस सर्वनाम का ही एक रूप है, यह है जो, सो या वह का, उस, और ये जो श्रेणी है ये जो ऑप्शन डी में आई है, वह वे, तो उसका है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।